नमस्ते, मैं भावना सोलंकी स्वागत करती हूँ आप सबका नवारी कटिंग स्टिचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवारी कटिंग स्टिचिंग क्लासेस में हमने अलग अलग तरह की साड़ियाँ बनाना शुरू किया है, जिसमें अभी तक आपने राजलक्ष्मी साड़ी, फिर मराठ मोड़ी साड़ी, 4 in 1 साड़ी बनाना सीखा। इसके अलावा शाही मस्तानी साड़ी आपने सीखी है और 5.5 मीटर में भी हमने 4 in 1 साड़ी बनाई हुई है। इसके अलावा 4 मीटर 80 सेंटीमीटर में हमने ब्रह्माक्षी पैटर्न की साड़ी बनाई हुई है। अखंड साड़ी में हमने मस्तानी साड़ी बनाई, जिसे पेशवाई मस्तानी या कोल्हापुरी मस्तानी की तरह पहना जा सकता है। और 2 in 1 साड़ी भी हमने बनाई, जो राजलक्ष्मी और शाही मस्तानी की तरह हम पहन सकते हैं पिन लगाकर। इसके अलावा अभी जो हमने साड़ी बनाई थी, ये 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर में ब्राह्मणी साड़ी बनाई हुई थी। अब आज हम कोल्हापुरी लावणी साड़ी बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने 9 मीटर की साड़ी ली हुई है, नौवार साड़ी। इसमें अक्सर 8 मीटर कपड़ा निकलता है और इसके लिए मैंने 2 मीटर अस्तर लिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। नौवार साड़ी है ये, यानी इसमें लगभग 8 मीटर कपड़ा निकलता है। तो अब हम देख लेंगे कि इसमें कपड़ा कितना निकलता है। साड़ी को पहले नाप लेना है। साड़ी को मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब हम नाप लेते हैं। यहाँ से मैंने टेप रखी है और यहाँ तक 100 सेंटीमीटर, ये बारीक वाले अक्षर सेंटीमीटर के हैं। 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर। और इसके आगे ये इतना कपड़ा और है, इसे भी हम नापेंगे। पहले हम ये तहें नाप लेते हैं कि ये कितनी तहें हो रही हैं। ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, ये 6 मीटर और ये 7 मीटर। 7 मीटर है। और इसके आगे ये वाला जो कपड़ा है, इसे भी हम नाप लेंगे। पचास सेंटीमीटर, यानी 7.5 मीटर की साड़ी है। यहाँ मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया हुआ है। एक बार फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड कर लिया है, यानी कपड़े की 4 तहें हो गई हैं। इस ओर वाला भाग खुला है और मेरी ओर वाला भाग फोल्ड वाला भाग है। हम फ्री साइज़ की बनाने वाले हैं, इसके लिए 38 लंबाई लेनी चाहिए, लेकिन ऊपर 2 इंच की बॉर्डर लगती है, इसलिए लंबाई 40 इंच हो जाती है। लेकिन ये वाली जो साड़ी है, इसमें बॉर्डर काफ़ी कम चौड़ी है, यानी तो 2 इंच की नहीं लगेगी। तो यहाँ पर हम 38 के बदले 39 इंच यहाँ पर मार्किंग करेंगे। 1 इंच ज़्यादा ले लिया है मैंने, क्योंकि ऊपर की बॉर्डर काफ़ी छोटी है नेफा पट्टी के लिए। अब यहाँ पर हम अक्सर साड़ियों के लिए 8 इंच लेते हैं, लेकिन ये हम कोल्हापुरी लावणी बना रहे हैं, जो थोड़ी सी फिटिंग में होती है। इसमें काफ़ी चुन्नटें आती हैं, लेकिन थोड़ी फिटिंग में होती है। तो 7 इंच या 7.5 इंच लेना चाहिए। यहाँ पे मैं 7.5 इंच लेती हूँ, ताकि किसी को टाइट ना हो और पैर आसानी से चला जाए। अब जो सीट घेर है, फ्री साइज़ के लिए 40 इंच नापा जाता है। तो यहाँ पे 40 इंच का चौथा हिस्सा, यानी 10 इंच जो भी सीट घेर है, 40 इंच का चौथा हिस्सा, सीट घेर का चौथा हिस्सा 10 इंच। और इसमें हम अक्सर 2 इंच प्लस करते हैं, लेकिन 2 इंच के बदले इसमें हमें केवल 1.5 इंच प्लस करना है। 1 इंच मिलाया जाए तो भी चलता है, लेकिन फिर साइड से चेन लगानी होती है, इसलिए यहाँ पे मैं 1.5 इंच मिला रही हूँ। 1.5 इंच प्लस करने के बाद 11.5 इंच आ रहा है और मैं मार्किंग कर ले रही हूँ। अब यहाँ से आसन बनाने के लिए 40 इंच जो सीट घेर है, इसका तीसरा हिस्सा, ये हुआ 13.5। अब ऊपर की ओर नेफा पट्टी 2 इंच की नहीं लगने वाली है, 1 इंच की, लगभग 1.5 इंच की। तो यहाँ पर हम 1 इंच और प्लस कर लेते हैं, यानी 14.5 पर मैं मार्किंग कर रही हूँ। 14.5 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली है आसन के लिए। यहाँ से फुल साइज़ के लिए 2.5 इंच आगे जाना होता है, 2.5 इंच मार्किंग कर ली है मैंने। अब इस तरह क्रॉस में टेप रखनी है। 1.25 इंच, 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा मार्किंग कर लेनी है और इस तरह से इसे गोलाई दे देनी है। अब ये वाला निशान और ये वाला निशान, इन दोनों निशानों को पहले मिला लेना है और इसके बाद इसे शेप देना है हमें। पहले हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली,
अब ये वाली साड़ी थोड़ी सी फिटिंग में होती है। यदि आपने नाप लिया हो यहाँ पर, यहाँ का यदि आपने नाप ले लिया हो, मांडी का नाप लिया हो, तो उसमें हमें 1 से 1.5 इंच मिलाकर कटिंग करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैंने नाप नहीं लिया है, इसलिए इन दोनों भागों का बीच वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा लगभग यहाँ से मैं 1.5 से 2 इंच अंदर आ जाना होता है। यहाँ पे मैं 1.5 इंच पे मैंने मार्किंग कर ली है। अब इस तरह से इसे शेप दे देना है। इस तरह से भी चलता है, यानी बिल्कुल इन दोनों भागों के बिल्कुल बीच में इस तरह से हमने 1.5 इंच अंदर आ गए, निशान लगा लिया और इस तरह से हमने इसे शेप दे दिया। अब इसे कट कर लेना है। कोल्हापुरी लावणी में बहुत सारी चुन्नटें आती हैं और सिंपल लावणी में चुन्नटें नहीं होती। यहाँ पर हम कोल्हापुरी लावणी बनाने वाले हैं। अभी इस तरह से हमने 2 पल्ले कट कर लिए हैं। साड़ी को मैंने सीधा रखा हुआ है, यानी बॉर्डर सीधी है। ये यदि बूटियाँ बनी हुई हो तो सीधी होनी चाहिए। अब पल्लू जो है ये मेरे सीधे हाथ की ओर है। इतना ध्यान रखना है कि पल्लू सीधे हाथ की ओर होना चाहिए और पूरी साड़ी हमारे उल्टे हाथ की ओर होनी चाहिए। अब मेरी ओर वाली जो बॉर्डर है, यहाँ से हमें लंबाई का नाप लेना है। कमर से पैर तक की हमारी लंबाई है 38 इंच। 38 एक बार। अब यहीं से हमें नाप लेना है 38 दूसरी बार। ये 2 बार हो गया, यानी लंबाई का 2 गुना हो गया। अब इसके आगे हमें 18 इंच और लेना है। 18 इंच, 18 इंच मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग कर ली है। अब ऊपर वाली जो बॉर्डर है, यहाँ पे हमें लंबाई का 2 गुना लेना है, यानी 38 इंच एक बार और 38 इंच दूसरी बार। ये एक बार हो गया। अब यहीं से हमें टेप रखनी है फिर से, और फिर से नाप लेना है एक बार 38 इंच। ये 38 इंच दूसरी बार, निशान लगा लेना है। अब ये वाला निशान और ये जो हमने नीचे निशान लगाया है, इन दोनों निशानों को मिला लेना है। इस तरह मैं साड़ी को आड़ा कर लेती हूँ। एक निशान हमने ये लगाया हुआ है और दूसरी ओर हमने ये वाला निशान लगाया हुआ है। अब इन दोनों निशानों के पास इस तरह हमें टेप रखनी है और मार्किंग कर लेनी है। अब हमें पल्लू को कट कर लेना है। अब ये पल्लू वाला भाग हमें एक साइड रख देना है। यहाँ से पल्लू कट करने के बाद अब ये जो क्रॉस वाला भाग है, इसे हमें बिल्कुल सीधा कट कर लेना है और इस क्रॉस वाले भाग को अलग हटा देना है। क्रॉस वाला भाग हमने इस ओर से कट करके हटा दिया है। अब साड़ी को हमें फोल्ड कर लेना है। इस तरह मैंने फोल्ड कर लिया है साड़ी को। अब जो हमारी पैर से कमर तक की लंबाई है, कमर से पैर तक की जो हमारी लंबाई है, ये है 38 इंच, 38 इंच। तो इसमें 10 इंच हमें और मिलाना है, यानी हमें 48 इंच चाहिए। इंच। अब यहाँ पे हमें मार्किंग कर लेनी है और बिल्कुल सीधा इसे कट कर लेना है। लंबाई में 10 इंच मिलाने के बाद 48 इंच हमने नाप लिया और अब इसे कट कर लेना है। अब इसका हम काष्टा बनाएंगे। तो जो हमने अस्तर वाला भाग कट करके रखा हुआ था, वही भाग हमें ले लेना है और आसन वाला जो भाग है, इसे हमें किसी भी एक ओर, इस ओर या उस ओर, जब भी डबल काष्टा बनाते हैं तो हम किसी भी ओर आसन वाला भाग रख सकते हैं। लेकिन जब सिंगल काष्टा बनाते हैं तब हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है। अब ये आसन वाला भाग हमें कट कर लेना है। बस ध्यान इतना रखना है कि ये कपड़े वाले भाग पर हमें आसन वाला भाग रखना है, बॉर्डर वाले भाग पे नहीं रखना। अब जो दूसरा वाला भाग है कपड़े का ही है ना, इस ओर कपड़े पर हमने आसन वाला भाग कट किया। अब ये जो दूसरा वाला भाग है, इस तरह से रखना है हमें।
5 इंच भी लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं 6 इंच ले रही हूँ। 6 इंच मार्किंग कर लेनी है और फिर इसे इस तरह से गोलाई दे देनी है और इसे भी कट कर लेना है। कट करने के बाद ये वाला भाग जुड़ा हुआ है, इसे भी हमें यहाँ से कट कर लेना है ताकि 2 अलग अलग काष्ठें तैयार हो जाएं। अब ये डबल काष्ठा कट हो गया है। पल्लू और काष्ठा हमने कट कर लिया है। इसके बाद इस तरह मैंने साड़ी को फोल्ड करके रखा हुआ है। अब हम नाप ले लेते हैं कि कितनी साड़ी बची हुई है। अब ये 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर होता है, तो ये वाला हिस्सा थोड़ा सा कम है, तो 1, 2 और ये 3 मीटर, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है 94 सेंटीमीटर यानी लगभग 4 मीटर जितना ये कपड़ा बचा हुआ है। अब ये पूरा कपड़ा 4 मीटर का, इसकी दोनों ओर की बॉर्डर को हमें अलग कर लेना है। दोनों ओर की बॉर्डर को मैंने कट कर लिया है, इस ओर की भी और इस ओर की भी। अब साड़ी को फोल्ड कर लेना है, यानी 4 मीटर की साड़ी 2-2 मीटर के 2 भाग में बट जाएगी। फोल्ड कर लिया है साड़ी को। अब एक बार और फोल्ड कर लेना है इस तरह से, यानी कपड़े की 4 तहें हो गई हैं। इस ओर वाला भाग खुला है और मेरी ओर वाला भाग फोल्ड है। अब ये साड़ी वाला भाग मैंने फोल्ड कर लिया है। अब इस पर हमें अस्तर वाला भाग रखना है। अस्तर वाला भाग रखने से पहले ये जो हमने बॉर्डर कट की हुई है, इसका हमें नाप लेना है कि ये बॉर्डर कितनी चौड़ी है। 2 इंच चौड़ी लगभग है। सिलाई में जाने से थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, लेकिन फिर भी यदि नापा जाए तो 2 इंच। तो ये वाली जो अस्तर वाला जो भाग है ये लगभग 3-4 इंच 4 इंच यानी जितनी भी चौड़ी बॉर्डर हो 1.5 से 2 इंच मिला लेना चाहिए। और फिर इस तरह अस्तर को मैंने फोल्ड कर लिया, इस तरह से रख देना है। अब इसके बाद ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग गोलाई वाला भाग, यहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा नीचे वाले भाग में बिल्कुल बराबर ले लेना है और इससे लगभग 6 इंच तक हम बिल्कुल बराबर ले सकते हैं। और इसके बाद 2 इंच यानी इसे इस तरह से हमें शेप दे देना है। फिर 2 इंच, फिर 2 इंच, 2 इंच, और ये वाला भाग जहाँ जा रहा है यानी यहाँ तक जाएगा लगभग, इस तरह हमें इसे जाने देना है। बस इतना ध्यान रखना है कि नीचे से ये लगभग 6 इंच तक बिल्कुल सीधा जाना चाहिए। और इसके बाद इसे हम इस तरह से शेप दे सकते हैं। और 2 इंच मैंने कहाँ से नाप लिया, नीचे से लगभग 10 से 11 इंच 10 इंच पर यहाँ से मैंने 2 इंच पर निशान लगाया। यानी आप नाप से भी इस तरह से ले सकते हैं, अंदाज से भी बिल्कुल सीधा। थोड़ा नीचे से हमने सीधी लाइन ड्रॉ की और इसके बाद में थोड़ा चौड़ा लेना है। ये जो गैप है 2-2 इंच चौड़ा होना चाहिए। और ऊपर तक हम चले गए जहाँ तक ये कपड़ा है। यदि ये और चौड़ा होता तो और चौड़ा हम चले जाते इस तरह से। अब ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, यहाँ से और हमें नाप लेना है 8 इंच, यानी ये लाइन यहाँ पर ख़त्म हुई और 8 इंच हम 8 से 9 इंच तक नाप लेना है। ये हमने निशान लगा लिया। अब इसके बाद ये वाला जो भाग है, इस ओर ये फोल्ड वाला भाग आ गया है, इस सलवार वाले भाग को उठाकर इस पर रख देना है और यहाँ से नाप ले लेना है। मार्किंग कर लेनी है बराबर, कमर घेर के बराबरी में बिल्कुल मार्किंग करनी है हमें। यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं लेना हमें। और यहाँ से 8 से 10 इंच पर हमने जो निशान लगाया है, यानी ये जो मार्किंग ख़त्म हो रही थी 8 से 10 इंच पर निशान लगाया जा सकता है। तो ये जो हमने निशान लगाया, इस निशान से इस निशान को बिल्कुल सीधा मिला लेना है इस तरह से। ये हमने
निशान को मिला लिया है। अब इसे कट कर लेना है। यानी ये जो आसन वाला भाग था, हमने इसे बिल्कुल सीधा इसी तरह से नहीं ड्रॉ किया है, इस तरह कट कर लिया है। ये कट कर लिया है हमने। अब यहाँ पर एक छोटा सा हमें कट दे देना है, इस तरह से, और एक कट हमें यहाँ पे दे देना है। अब ये वाला भाग नीचे से जो हमने लाइन ड्रॉ की थी, इसे भी हमें कट कर लेना है। इसमें केवल 3 ही पार्ट कट होते हैं। एक ये सलवार वाला भाग, दूसरा पल्लू और तीसरा काष्टा। इसमें कोई प्लीट वगैरह नहीं होती आगे, लेकिन इसकी जो सलवार होती है, इसमें इतनी ज़्यादा चुन्नटें होती हैं कि इसमें कोई प्लीट लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती और ये काफ़ी सुंदर दिखाई देती है साड़ी। अब ये जो ऊपर वाला फोल्डिंग वाला भाग है, इसे भी हमें कट कर लेना है। यानी दोनों पल्ले अलग अलग हो जाएंगे। दोनों पल्लों को अलग अलग कर लिया है। अभी सलवार वाला भाग हो गया हमारा। ये सलवार की अस्तर है, एक भाग है, और ये दूसरा भाग सलवार का। जो दूसरा भाग हुआ ये काष्टे का भाग, और ये तीसरा भाग पल्लू वाला भाग। यानी इसमें केवल 3 ही भाग कट होते हैं।